हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कहीं बीजेपी के सारे कामों पे पानी ना फिर जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे और बीचों बीच उनको सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली उससे बीजेपी के सपनों पे पानी फिर गया। और जिस तरीके से केजरीवाल के प्रचार ने हुंकार भरी और दिल्ली के इलेक्शन से पहले उन्होंने जोर आजमाइश की है। चुनावी सूत्रों के हवाले से खबर है कि जनता में इस बार काफी सारा फेरबदल है और जनता एक तरफ चुनाव करने का प्लान नहीं बना रखी। बीजेपी ने भले ही बहुत सारे कामों की अपनी सूची जारी कर दी हो, पर बीजेपी के नेताओं को लेकर जनता में रोष जारी है और वो इस बार जुमलेबाजी का शिकार होने से बचना चाहते हैं। केजरीवाल पे आरोप तो बहुत सारे लग चुके हैं। अभी हाल में स्वाति मालीवाल का पिटाई का आरोप भी घिर चुका है, पर केजरीवाल का जो सहानुभूति है शायद वो बीजेपी से अलग मिलती नजर आ रही है। और केजरीवाल का जो बाहर आना शायद बीजेपी के लिए खटाई में साबित होगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो जन समर्थन पाने की जो भरपूर कोशिश की है और इंडिया अलायंस दल का जो सहारा उनको मिला है, इस बार काफी सारी बढ़त देखने को मिल सकती है। पिछली बार देखा जाए तो बीजेपी को एक तरफा लोग बना के बैठे थे कि राम मंदिर का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे थे, कारगिल वाले मुद्दों से जनता, सर्जरी से, काफ़ी सारी चीज़ों से लेकर जनता एक तरफ वोट चुनाव करना चाहती थी। पर इस बार का मुद्दा 2019 से बहुत उलटफेर है। अलग अलग बुद्धिजीवियों से भी बात की गई, वोटरों से बात की गई, पर जो वोटर टीवी पे दिखाए जाते हैं या जो वोटर दिखता है कि वो बीजेपी को वोट दे रहा है, उसका आधा हिस्सा भी एक तरफ से नहीं देखा जा सकता। केजरीवाल को इस बार उनका जेल जाने से काफ़ी समर्थन मिलने की अब तक तो सद्भावना जताई जा रही है कि अगर केजरीवाल को जेल से जो बाहर आए हैं उससे उनकी पार्टी को सहानुभूति प्राप्त हुई है और उससे काफ़ी अच्छी बढ़त से वो इस बार हो सकता है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ कुछ सीटें बढ़त कर जाए। और इससे बीजेपी का सबसे माइनस पॉइंट रहा है कि उन्होंने जो दिग्गजों की टिकट काटी थी जिनसे बीजेपी खुद खुश नहीं थी, और जनता ने जब देखा कि बीजेपी ने अपने दिग्गजों को टिकट जो काटे वो बीजेपी को सबसे बड़ा हार का कारण बन सकता है। पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी देखी जा सकती है। वो ये नेता कहते हैं कि हमने बीजेपी में बहुत काम किया, पर बीजेपी ने उनके काम को सराहाया नहीं और रातों रात उनसे ही टिकट छीन ली गई और नए नवेलों को टिकट पकड़ा दी गई, जिससे बीजेपी का वोटर उलझ के रह गया कि बीजेपी के नेता अगर 5 साल में बीजेपी उनसे खुद खुश नहीं थी तो बीजेपी ने उनके पत्ते काट दिए, तो वो नए बंदों को किस बेस से, किस उम्मीद से टिकट दें? क्या मोदी जी के हाथ हिलाने से या कमल के चेहरे से ही पार्टी चल जाएगी? इस बार का समीकरण अच्छे अच्छे रणनीतिकारों के सामने समझ नहीं आ रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का 400 का नारा था वो तो फुस साबित हो चुका है। अब बीजेपी कहीं दूर दूर तक 400 के आंकड़े की बात नहीं करती, वो गिर पड़ के अपने समर्थन तक पहुंचने के आसार लगाए जा रहे हैं। और जहां तक चुनावी विश्लेषण आ चुका है उसमें अभी तक की जो पुष्टि जारी होने के कगार पे है, उस पे बीजेपी अपनी सरकार बनाती तो नजर आ रही है, पर उसमें उनको बहुत सारी सीटों का नुकसान होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार अच्छी खासी सीटों की बढ़त को खो बैठेगी। जिस तरीके से मोदी जी ने इतनी मेहनत की, हुंकार लगाई, वो सब पानी में बह जाए, क्योंकि मोदी जी की फेरबदल से बीजेपी के अंदरूनी नेता खुद खुश नहीं थे और जनता में ये मैसेज गया कि बीजेपी के नेता कोई काम नहीं कर रहे। इससे तो केजरीवाल को या इंडिया अलग पार्टी को आजमाना चाहिए। तो इस बार बीजेपी को छोड़ के नया वोटर नई पार्टी की राह देख रहा है और हो सकता है कि इस बीचों बीच कांग्रेस इंडिया अलायंस दल अपना मोर्चा मार जाए और बीजेपी को दोबारा मंथन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों फिलहाल केजरीवाल का बाहर आना और केजरीवाल को जो सहानुभूति मिल रही है इससे बीजेपी के वोटों में अच्छी खासी सेंध लगने वाली है और बीजेपी को इस बार जो उन्होंने टिकट बंटवारे में काफ़ी सारे फेरबदल किए थे उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे जनता इस बार नया समीकरण पैदा करने की सोच रही है। अब देखते हैं क्या केजरीवाल का प्रचार के तले बीजेपी दब जाएगी या मोदी जी की हुंकार के चलते या राम मंदिर की आस्था के चलते फिर दोबारा से बीजेपी अपने वोटरों को साधने में कामयाब रहेगी। दोस्तों इस पे कुछ नया अपडेट मिलेगा, हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।